हेलो एवरीवन, एनिमेशन एग्रीगेट के कैरेक्टर रिगिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आई कंट्रोल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आई कंट्रोल्स जब हम क्रिएट करते हैं ना, तो वहाँ पे जब हम एम कंस्ट्रेंट करते हैं तो वहाँ पे कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं, और वो इश्यूज़ किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको ये कैरेक्टर डाउनलोड करना है तो आप 11rigs.com पर जा सकते हैं, वहाँ से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कैरेक्टर का जो रिग है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। अगर आपको एनिमेशन प्रैक्टिस के लिए अगर इसे यूज़ करना है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ से दरअसल इसका जो बॉडी का पार्ट है उसे रिमूव कर दिया और रिग को डिलीट कर दिया है। सो जब आप डाउनलोड करोगे तो वो कंप्लीट कैरेक्टर रहेगा, सिर्फ उसका हेड पार्ट नहीं रहेगा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मैंने एक बेसिक सा सेटअप करके रखा हुआ है। एक हेड कंट्रोल है हमारे पास, और उस हेड कंट्रोल के साथ यहाँ पे आईज मूव हो रही है। अब आईज को मैंने दरअसल यहाँ पे स्किन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से इन दोनों आईज को सिलेक्ट करता हूँ और अगर इनकी हिस्ट्री अगर मैं डिलीट कर दूँ, ओके, एडिट में आ जाता है डिलीट बाय टाइप, एंड हिस्ट्री अगर हम डिलीट कर देते हैं तो वो जो स्किन हमने अप्लाई करके रखा था वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इसके साथ स्किन नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अभी भी वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो लेट मी चेक, एडिट डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री, एंड अब अगर हम देखते हैं तो ये इसके साथ रोटेट नहीं होना चाहिए। या सो कुछ हमने डिलीट करते वक्त शायद प्रॉपरली डिलीट नहीं किया था, उस वजह से वो वहाँ पे रोटेट हो रहा था। सो यहाँ पे मैं इस हेड को हाइड कर देता हूँ फिलहाल, टेम्पररी कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, और यहाँ पे ये दो आईज है जिन्हें हमें यहाँ पे कंट्रोल करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक कंट्रोल ऑब्जेक्ट लगेगा जो इन आइज को कंट्रोल करेगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे इस जॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो हमारा राइट का जॉइंट है, सॉरी राइट आई का जॉइंट है, और ये जो हमारी राइट आई है इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड क्विकली रिगिंग के मेन्यू सेट में आ जाएंगे। रिगिंग के मेन्यू सेट में आके यहाँ पे स्किन है एंड बाइंड स्किन में आ जाएगी। अगर यहाँ पे आप रीसेट करते हैं सेटिंग्स को तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि बाइंड टू सिलेक्टेड जॉइंट्स हमें करना है, एंड उसके बाद यहाँ पे अगर नॉर्मलाइज वेट्स है उसे इंटरेक्टिव कर दो, बाकी की सेटिंग्स में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्किन करता हूँ और अब अगर हम इसे रोटेट करते हैं तो ये इसके साथ स्किन होगा। अब मैंने सिर्फ एक पार्ट को सिलेक्ट किया था आई के, कंप्लीट ग्रुप को नहीं किया था, तो उसके वजह से यहाँ पर ये प्रॉपरली स्किन नहीं हुआ है। तो मैं कंप्लीट ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा एंड कंप्लीट ग्रुप को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको बाइंड स्किन कर दूँगा। ओके, सो यहाँ पे अब अगर मैं रोटेट करता हूँ तो ये कंप्लीट आँख यहाँ पे रोटेट होगी। अब सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी इसको सिलेक्ट करना है, लेफ़्ट आई को, एंड इसके लेफ़्ट ग्रुप को सिलेक्ट करना है, स्किन में आ जाना है, स्किन में आके क्विक मुझे इसको बाइंड कर देना है। तो यहाँ पे दोनों आईज़ हमारी अब हेड के साथ मूव हो रही है। अब मुझे यहाँ पे एक कंट्रोल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है जो कंट्रोल ऑब्जेक्ट हमारा इन आईज़ को कंट्रोल करेगा। सो क्विक एक प्रिमिटिव्स में आके हम सर्कल क्रिएट कर लेंगे। सर्कल को क्रिएट करने के बाद यहाँ से इन दोनों आईज़ को हम हाइड कर देंगे टेम्पररी, एंड अब ये जो सर्कल है इस सर्कल को मैं स्नैप कर लेता हूँ हमारे राइट आई पे। ओके, ये यहाँ पे हमने स्नैप कर लिया। या फिर अगर मैं सिंपली इस आई को, इस कंट्रोल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इस राइट आई को सिलेक्ट करता हूँ, ओके, एंड सपोज अगर हमें इसको इसके लोकल स्पेस में ऐड करना है तो ऐसे सिचुएशंस में हम इसको पैरेंट कर सकते हैं इसके अंदर। और अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको 0 कर दूँ तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। सो ये अब इसके लोकल स्पेस में मुझे सिर्फ इसको रोटेट करना है 90 डिग्रीज़ में। सो क्विक इसको मैं 90 डिग्रीज़ में रोटेट कर लेता हूँ। इसको मुझे स्केल भी करना होगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो गया है। सो इसे मैंने स्केल कर लिया है। अब ये पैरेंटेड है अंडर इस जॉइंट के। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे इस जॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये इसके साथ पैरेंट है। सो हमें पहले तो इसे अनपैरेंट करना होगा, इस स्पेस में से निकालना है। तो अगर मैं इसको एडिट में आकर अनपैरेंट कर दूँ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही है, लेकिन फाइन, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होने वाला है वो हमारे लिए, क्योंकि हम इसे फ्रीज कर देंगे। एंड अगर मैं इसको रीनेम कर लूँ क्विकली, RICTL, ओके, एंड इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँ एंड इसको अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर लूँ तो ये रहेगा हमारा लेफ्ट आई CTL, ओके, लेफ्ट आई कंट्रोल। सो इसको भी मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। अब राइट क्लिक करेंगे, इनको फ्रीज कर देंगे, दोनों को एक साथ कर सकते हैं हम दरअसल। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फ्रीज में आ जाएंगे एंड फ्रीज ऑल कर देंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने नर्व्स सर्कल क्रिएट किया था, तो उसका जो क्रिएशन हिस्ट्री है वो भी है। तो मैं एडिट में आके क्विकली यहाँ से एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे कलर कोड कर देंगे कि कौन सा लेफ्ट आई है और कौन सा राइट आई है। उसको अगर हम प्रॉपरली कलर कोड कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में आ रहा हूँ, ड्राइंग ओवरराइड्स में आ रहा हूँ, और मेक श्योर कि आप ट्रांसफॉर्म में नहीं है, शेप नोड में। ओके, और यहाँ पे मैं एक ब्लू कर रहा हूँ एंड सेकेंड वन को मैं ब्राइट रेड कलर दे रहा हूँ। ओके, सो हमने यहाँ पे कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स को भी कलर कर लिया। अब मुझे इन दोनों को बाहर की तरफ मूव कर लेना है, तो मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इन दोनों को बाहर की तरफ मूव कर लेता हूँ क्विकली। और इन्हें बाहर मूव करने के बाद यहाँ पे वापस हमारे पास फ्रीजिंग करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेट में वैल्यूज़ आ गई थी। तो यहाँ पे हमने इनको फ्रीज कर लिया। अब मुझे यहाँ पे कंस्ट्रेन करना है, उससे पहले मैं इन आइज़ को शिफ्ट एच प्रेस करके वापस लेके आ जाता हूँ। ओके, अब ये हमारा कंट्रोल है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ मास्क होते हैं। अगर मैं यहाँ से पॉलीगॉन का मास्क ऑफ कर दूँ तो ये अब यहाँ पे जब मैं आई सिलेक्ट करूँगा, जॉइंट सेलेक्ट करूँगा, तो ये आई बीच में आके सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने मास्क को ऑफ करके रखा हुआ है। ओके, सो मेक श्योर कि आप यहाँ से मास्क को ऑफ कर देते। अब अगर मैं इस आई कंट्रोल को सिलेक्ट करता हूँ एंड अगर मैं इस आई को सिलेक्ट करता हूँ, ओके, एंड अगर सपोज हम यहाँ पे कंस्ट्रेन में आ जाते हैं एंड एम कंस्ट्रेन कर लेते हैं, और इसे हम रिसेट कर लेंगे क्विकली, और जैसे ही हम इसको एम करेंगे ना, तो ये आई फ्लिप हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे फ्लिप हुआ है और यहाँ पे रोटेट वाई में हमें -90 का वैल्यू मिल रहा है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो, जब हम इसको कंस्ट्रेन कर रहे हैं ना, तो इसका जो जॉइंट का एक्सिस है, फेसिंग एक्सिस, अगर हम ओरिएंटेशन देखते हैं तो यहाँ पे जेड एक्सिस में ये फेस कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये भी जेड एक्सिस में इसको फेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है, जब हम इसको ओरिएंट कर रहे हैं ना, तो ओरिएंट करते वक्त यहाँ पे एम वेक्टर जो है ना, वो हमारा एक्स एक्सिस है। अब अगर मैं इस जॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ सपोज, एंड इस जॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस को देखते हैं तो ये एम करेगा इसके तरफ एक्स एक्सिस में। ओके, तो ये रोटेट कर देगा इसको 90 डिग्रीज में, तब जाके एक्स एक्सिस यहाँ पे इस कंट्रोल ऑब्जेक्ट की तरफ फेस करेगा। और यही रीज़न है कि यहाँ पे जब हम इसको कंस्ट्रेन कर रहे हैं तो ये फ्लिप हो जा रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे मेंटेन ऑफसेट कर लेता हूँ, ओके, और इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं वापस एक बार इस कंट्रोल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी, इस जॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा जो रोटेशनल वैल्यूज़ है वो 0 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑफसेट में देखते हैं ना, तो ऑफसेट में अब हमें वैल्यू मिल रहा है 90 डिग्रीज़ का। अब ऑफसेट में अगर वैल्यू है तो इतना हमें प्रॉब्लम नहीं होता है कई बार जब हम बेसिक एनिमेशंस करते हैं। लेकिन जब हम एडवांस में जाते हैं, जब हम इसको एक्सट्रीम लेवल्स पे पुल करेंगे, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में कई बार ये आय जो होती है ना, ये फ्लिप हो जाती है। सो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब हम यहाँ पे कंस्ट्रेन कर रहे हैं तो हमारी जो रोटेशनल वैल्यूज़ है और जो हमारे ऑफसेट है, ये सारे के सारे यहाँ पे क्लीन रहे। सो ऐसे सिचुएशन में हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि पहले तो मैं इस कंस्ट्रेंट को डिलीट कर देता हूँ कि हम यहाँ पे मेंटेन ऑफसेट भी यूज़ ना करें। तो अब क्या करना होगा, तो यहाँ पे मुझे पता है कि मेरा जो फेसिंग डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस है। ओके, और यहाँ पे जो मेरा एम वेक्टर है वो एक्स एक्सिस है। अगर मैं इस एक्स एक्सिस को 0 कर दूँ और जेड एक्सिस को मैं एज अ एम एक्सिस ले लूँ, ओके, और अगर अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि अब ये फ्लिप नहीं हुआ है, ये जॉइंट हमारा यहाँ पे कंस्ट्रेन हो चुका है, और अगर मैं इसे मूव करता हूँ तो ये मूव भी हो रहा है। ओके, सो ये चीज़ तो हमने सॉल्व कर दी। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करके रोटेट करता हूँ, आपको पता चलेगा कि ये रोटेट नहीं हो रहा है। अगर आप इस सेगमेंट को देखते हैं, अगर आप इस डिवीजन को देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेट है। और जब आई रोटेट होगी ना, जब हमारा हेड रोटेट होगा ना, तो उसके साथ हमारी आई भी रोटेट होगी। अब यहाँ पे ये जो आई का शेप है ना, ये स्फेरिकल शेप में है। लेकिन अगर सपोज करो कि आप किसी रेप्टाइल कैरेक्टर पे काम कर रहे हो, और रेप्टाइल कैरेक्टर में जो आईज होती है, उसका जो आइरिस होता है वो ऐसा नहीं होता है ना, वो थोड़ा सा एंगुलर होता है। और फिर अगर आप उसे रोटेट करोगे और अगर वो हेड के साथ रोटेट नहीं होगा तो वहाँ पे वो प्रॉपर नहीं दिखाई देगा। सो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वो जो आइरिस है वो हेड के साथ रोटेट हो। ओके, सो यहाँ पे वापस एक बार मुझे कंस्ट्रेंट को डिलीट कर देना है। और अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो अप वेक्टर है, इस अप वेक्टर को यूज़ करना होगा।
अप वेक्टर ऑब्वियसली वाई एक्सिस हमें यूज़ करना है। अब टाइप हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा ऑब्जेक्ट। और जो भी ऑब्जेक्ट एज अ अप एक्सिस हम यूज़ कर रहे हैं उसे हमें यहाँ पे डिफाइन कर देना होगा। सो सपोज अगर मैं एक क्रिएट में आके लोकेटर क्रिएट कर लेता हूँ, ओके, और उस लोकेटर को मैं क्विकली इस जॉइंट में पैरेंट कर देता हूँ, ओके, लोकेटर सिलेक्टेड नहीं है, ओके, एंड ये रहा हमारा आई जॉइंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे पैरेंट कर दिया है। मैं इसको 0 कर देता हूँ तो वो वहाँ पे उस स्पेस में आ जाएगा, लोकल स्पेस में। इसको मैं स्केल कर रहा हूँ 0.25 एंड इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ क्विकली कंट्रोल D प्रेस करके, एंड इस लोकेटर को मैं यहाँ पे स्नैप कर देता हूँ, ठीक है, और मैं आइज़ को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ, कंट्रोल H प्रेस करेंगे हम, एंड ये यहाँ पे हमने स्नैप कर लिया है प्रॉपरली। अब ये जो है ये इस आई में जाना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होने चाहिए, तो मैं पहले तो इनको अनपैरेंट कर देता हूँ, क्योंकि हमने लोकल स्पेस में इसे ट्रांसफ़र करने के लिए पैरेंट किया था, हमें रिग में इसे पैरेंट नहीं करना है। तो मैं शिफ्ट भी प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये दोनों बाहर आ जाए, एंड अब यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे, ओके। सो ये हमने थोड़े ऊपर की तरफ मूव कर लिए। अब यहाँ पे हमारे पास 2 लोकेटर्स हैं जो अप में है। अब यहाँ पे ये हमारा लोकेटर 1 है। सो मैं जब पहली बार इसे करूँगा तो मैं इसको लोकेटर 1 के साथ कर देता हूँ, इसका जो नाम है मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ से मैंने कंट्रोल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ से आई जॉइंट को सिलेक्ट किया एंड इसको अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ, ओके। सो अब अगर हम देखते हैं ना, तो इसको अगर मैं यहाँ से शिफ्ट एच प्रेस कर दूँ, तो अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, इसको मुझे पहले तो पैरेंट कर लेना होगा इन दोनों को हमारे हेड के जॉइंट के साथ, ताकि वो रोटेट होते रहे उनके साथ। सो यहाँ पे अगर हम इसको रोटेट कर देना तो आपको पता चलेगा कि जो लाइन पहले स्ट्रेट थी ये वाली, ये अब इसके साथ रोटेट हो रही है। आप अगर कंपेयर करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सेंटर की लाइन है ये यहाँ पे सेंटर में है, और यहाँ पे अगर हम सेंटर के लाइन को देखते हैं तो ये यहाँ पे फ्लिप हुई है, रोटेट हुई है, ओके। सो ये डिफरेंस आ जाता है जब हम यहाँ पे अप वेक्टर को यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है, बस मुझे यहाँ पे लोकेटर 1 की जगह लोकेटर 2 को यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ से आई जॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे लोकेटर 2 हमने कर दिया है, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो पहले यहाँ पे रोटेट नहीं हो रही थी, स्ट्रेट जा रही थी, वो अभी हमारे अप ऑब्जेक्ट के साथ रोटेट हो रही है, क्योंकि ये जो एक्सिस है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके अप एक्सिस के साथ ये रोटेट होगा। सो कुछ इस तरह से हम आई का कंट्रोल्स क्रिएट करते हैं जब भी हम रिग करते हैं। अब मुझे एक और मेन कंट्रोल लगेगा, तो मैं इसी कंट्रोल को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इस कंट्रोल को डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको क्विकली एक्स एक्सिस में यहाँ पे ग्रिड की तरफ स्नैप कर लेता हूँ, मतलब ये सेंटर में आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा बाहर की तरफ निकाल लेंगे, और कंट्रोल वर्टाइसेस में आके क्विकली इसको मैं थोड़ा सा गॉगल का शेप देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इनसाइड पुश कर देंगे, तो ये थोड़ा सा जो हमारे स्पेक्टेकल्स है उसके जैसा शेप हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सो अब यहाँ पे हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब ये जो आई कंट्रोल है, ओके, ये आई कंट्रोल हमें कहाँ पे रखना है ये भी हमें डिफाइन करना होगा। ये रिग हम ऐसा नहीं रख सकते, ठीक है, ये हेड कंट्रोल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इन तीनों को मैं यहाँ पे इस ग्रुप के इनसाइड पैरेंट कर दूँगा, ताकि हमारा जो रिग है वो रिग क्लीन रहे, ओके। सो अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये रोटेट होगा, और अगर मुझे मैन्युअली इन आइज़ को कंट्रोल करना है तो भी कर सकते हैं, या फिर अगर इन दोनों को सिलेक्ट करके हम इसके इनसाइड पैरेंट कर देते हैं। देखो इसको हमने फ्रीज़ नहीं किया है, ठीक है, तो मुझे इसको पहले तो फ्रीज़ भी कर लेना होगा। सो फ्रीज़ ट्रांसलेट, ओके, एंड इसको भी हमें फ्रीज़ करना है, तो मैं फ्रीज़ ऑल कर रहा हूँ इसके साथ, और इन दोनों को पकड़ के हम इसके साथ पैरेंट कर देते हैं। सो अब अगर मुझे इसको पकड़ के मूव करना है तो हम दोनों आइज़ को एक साथ मूव कर सकते हैं। अगर मुझे इंडिविजुअली किसी आई को मूव करना है तो मैं इंडिविजुअली भी उसे मूव कर सकता हूँ। अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें यहाँ पे कौन से
चैनल्स रखने हैं और कौन से रिमूव करने हैं। तो ट्रांसलेट हमें यहाँ पे चाहिए, ओके। रिग को क्लीन कर लेंगे हम, एंड यहाँ पे रोटेशन का कोई काम नहीं है अगर हम देखते हैं तो, है ना। अगर मैं इसको रोटेट करने भी जाऊँगा सिंगल सिंगल तो भी कुछ होने वाला नहीं है इतना खास। सो मैं यहाँ पर रोटेट एंड स्केल इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के, एंड इनको हम कर देंगे यहाँ से लॉक एंड हाइड, ताकि हमारा जो रिग है वो क्लीन रहे। और यहाँ पे भी हमें रोटेट और स्केल का कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको लॉक एंड हाइड कर दूँगा। सो यहाँ पे हमारा रिग क्लीन हो गया। अब हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए, ओके। सो यहाँ पे क्विकली मैं जो हमारा जियो है उसे ऑन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमारा ये कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर के साथ अब हमारी जो आइज़ है वो प्रॉपरली मूव हो सकती है, ओके। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो आपके डाउट्स है वो भी यहाँ पे कंस्ट्रेनिंग एम कंस्ट्रेंट से रिलेटेड वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ओके। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रिगिंग।